गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे एक मैसेज। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, और हमें हमेशा अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना है। इस मैसेज का क्या मतलब हुआ? यानी हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम यह कार्य कर सकते हैं। अगर हमें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होगा कि हम यह कार्य कर सकते हैं या नहीं, हम उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए हमें हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, और मंजिल तो अपने आप मिल जाती है। तो ये था स्टूडेंट एक मैसेज जो मैं हर एक वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि सबसे पहले आप मैसेज देखें, कुछ सीखें, और उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया था कम्युनिकेशन में, आज हम देखेंगे मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, जिसमें हमें बेसिकली मॉड्यूलेशन ही पढ़ना है। तो ये एक डायग्राम मैंने आपके सामने रखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये एक कम्युनिकेशन के बारे में है, किस तरीके से सिग्नल्स माइक्रोफोन से होते हुए, एम्पलीफायर होते हुए एंटीने के थ्रू दूसरी तरफ जो रिसीवर पॉइंट है उस वहाँ तक पहुँचते हैं। मैंने आपको मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दो चीज़ें बताई थी। ये तो मैंने एक बेसिक डेफिनेशंस इसकी बताई थी, लेकिन इसको हम और डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से वायर या एंटीने के थ्रू ये काम होता है। देखिए मॉड्यूलेटर यहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ ये माइक्रोफोन है, तो ये एक समझ लीजिए कि एक टेलीफोन या कोई भी व्हाट्सएप या कुछ भी आप मोबाइल मैसेजिंग समझ लीजिए, यहाँ पे प्रक्रिया की जा रही है। अब होता क्या है, जो आपका मैसेज है वो माइक्रोफोन के थ्रू क्या होता है, एंटर होता है। तो जो भी सिग्नल्स होते हैं माइक्रोफोन के थ्रू, वो मान लीजिए यहाँ पे एंटर हुए, ठीक है। अब ये मॉड्यूलेटर क्यों लगाया जाता है, ये सबसे बड़ी चीज़ हमें समझना है। क्या बिना मॉड्यूलेटर लगाए हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉड्यूलेटर नहीं लगाएंगे तो होगा क्या? देखिए सबसे पहले इसकी, अगर आपने मॉड्यूलेटर नहीं लगाया, या मान लीजिए हम जो प्रक्रिया करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि मॉडम क्या करता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर अगर नहीं होगा तो फिर आपका सिग्नल किस तरीके से जाएगा। ये देखिए, आपके जो सिग्नल्स हैं वो यहाँ से एंटर होते हैं माइक्रोफोन से, ठीक है। ये मान लीजिए आपके सिग्नल्स हैं, साउंड है, कुछ इमेज है, कुछ भी मान लीजिए इसको, ये मैसेज है आपका। अब ये एंटर हुआ अंदर, तो ये सिग्नल्स में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। सिग्नल्स में कन्वर्ट हुआ तो ये जो सिग्नल्स हैं इनको हम बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बैंड सिग्नल, ठीक है। मान लीजिए एक उदाहरण के द्वारा मैं समझा रहा हूँ, इसकी जो क्षमता होती है मान लीजिए 3000 हर्ट्ज़। ये मान लीजिए इतना, मान लीजिए इसने सिग्नल लिया। अब इस 3000 जो मैंने आपको एक लिमिट बताई है 3000 हर्ट्ज़, ये सिग्नल इसमें हुआ, ये सिग्नल इसमें ट्रांसमिट हुआ। अब मान लीजिए मॉड्यूलेटर यहाँ पे नहीं लगा है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, सीधा एम्पलीफाई होकर एंटीने में जाएगा। तो एंटीना भी यही सिग्नल बिल्कुल विदाउट कोई कन्वर्टर, वही का वही सिग्नल जो इस साउंड से गया था, कन्वर्ट हुआ था, वही का वही एम्प्लाई होकर कहाँ पे पहुँच रहा है, ट्रांसमीटर। तो दिक्कत इसमें यह आती है कि इसके लिए जब यहाँ जाएगा, तो एक डायग्राम से बता दे रहा हूँ मैं आपको, लॉन्ग वेव लेंथ होती है, यानी तरंगें जो होती हैं लंबी लंबी होती हैं, इस तरीके से जो मैंने आपको दिखाई है। तो एंटीने के थ्रू ये चीज़ रिसीविंग एंटीना तक पहुंच नहीं पाएगी, बहुत मुश्किल में पहुंच पाएगी, ये एंटीने से यहाँ वहाँ हो जाएगी, ठीक है। हमें चाहिए हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स। तो हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स के लिए आपको क्या करना होगा, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स के लिए आपको मॉड्यूलेटर का प्रयोग करना होगा। दूसरा रीज़न ये भी है कि हमें मॉड्यूलेटर क्यों यूज़ करना है। हमें मॉड्यूलेटर इसलिए भी यूज़ करना है क्योंकि जो मैंने आपको बताया
हर्ट्ज। तो इतना डाटा 300 हर्ट्ज, ये अगर आपको कन्वर्ट करना है या आपको ले जाना है एंटीना तक, तो फिर एंटीना आपको लगभग 3000 हर्ट्ज के लिए आप समझ लीजिए 50 किलोमीटर इतनी लंबाई का एंटीना आपको चाहिए होगा। समझ रहे हैं आप? 50 किलोमीटर, तो इतनी लंबाई का एंटीना बनाना मुश्किल है, उसकी फिजिबिलिटी, उसकी इकोनॉमिकली मुश्किल है सारी चीज़ें। यानी एक तो इतना बड़ा एंटीना बनाना, दूसरा इतना पैसा खर्च, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए हम डायरेक्ट सिग्नल्स को बिना मॉड्यूलेटर के आगे कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ हो जो तरंगों को बहुत हाई फ्रिक्वेंसी से कन्वर्ट करे और एम्पलीफाई के द्वारा उसको एंटीना तक पहुँचाए, और एंटीना उसको जहाँ तक पहुँचाना है रिसीविंग एंटीना तक इजीली उसको वहाँ तक पहुँचा सके। तो इसीलिए यहाँ पे मॉड्यूलेटर का यूज़ किया जाता है। और डीमॉड्यूलेटर इसका उल्टा होता है। यानी मान लीजिए यहाँ, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से साउंड आपका गया, मैसेज यहाँ से जा रहा है, अब ये माइक्रोवेव के अंदर गया तो ये इसने सिग्नल्स का रूप ले लिया। अब इसके बाद मॉड्यूलेटर लगा है तो इसने क्या किया, इस बेस लाइन सिग्नल को कैरी करके आगे भेजा, कैरी करके इसने हाई फ्रिक्वेंसी में इसको कन्वर्ट किया और एम्पलीफायर के द्वारा इसको एंटीना में भेज दिया। अब यहाँ से क्या हो रहा है, एंटीने से जो रिसीविंग एंटीना है इसको प्राप्त कर ले रहा है। रिसीविंग एंटीना से डीमॉड्यूलेटर वापस इसको जो हाई फ्रीक्वेंसी था इससे नॉर्मल जो बेस लाइन सिग्नल था उसमें कन्वर्ट कर ले रहा है। फिर से देखिए, यहाँ से रिसीविंग एंटीना ने मैसेज लिया, अब ये तो हाई फ्रीक्वेंसी में है, तो डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, इसको सिंपल जो मैसेज जो हमने स्टार्टिंग में जो हमारा बेस लाइन से सिग्नल था जो साउंड के द्वारा गया था उसमें ये कन्वर्ट कर लेगा। अब एम्पलीफायर क्या करेगा, इसको यहाँ से लाउड स्पीकर तक पहुँचा देगा, तो ये मैसेज यहाँ पे रिसीवर पॉइंट पे इसको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं टेलीफोन हो गया, व्हाट्सअप हो गया, कोई भी इंटरनेट के थ्रू जो भी हम सोशल नेटवर्क की साइट चला रहे हैं उन पर जो मैसेजिंग को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, तो किस तरीके से वह मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ये हमने इस प्रक्रिया में देखा। एक बार फिर से मैं ये प्रक्रिया बहुत ही अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, एक बार फिर से देखिए, मैं एग्जांपल दे के आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए आप फ़ोन कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन है आपके पास, आपने फ़ोन किया, तो जो साउंड है मान लीजिए आपके माइक्रोफोन मोबाइल से यहाँ से अंदर एंटर हुआ। अंदर एंटर होने के बाद ये जो है कि कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये सिग्नल्स ले लेता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। तो मान लीजिए इस तरीके से ये सिग्नल्स हैं, ठीक है, ये जा रहे हैं, ये गति कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या लगा है, ये मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इन सिग्नल्स को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा, ताकि ये इनकी जो एनर्जी हो वो हाई हो, तभी ये एंटीना जो देख रहे हैं आप इसको आगे भेज पाएगा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं होगी, इसमें एनर्जी नहीं होगी ना, तो फिर ये एंटीना यहाँ वहाँ कर देगा इस मैसेज को, तो ये मैसेज जा नहीं पाएगा और नेटवर्क में बाधा आ जाएगी। इसीलिए मॉड्यूलेटर का यूज़ होता ही होता है। तो मॉड्यूलेटर क्या कर रहा है, सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी में चेंज कर दे रहा है। अब ये हाई फ्रिक्वेंसी में जब चेंज हो गया तो एम्पलीफायर के द्वारा इसको कहाँ भेज दिया गया, एंटीना के पास भेज दिया गया। एंटीना के पास आया, ट्रांसमिट एंटीना ने इसको ट्रांसमिट किया, और यहाँ पे रिसीवर एंटीना ने इसको क्या किया, रिसीव किया। और रिसीवर एंटीना ने भी ट्रांसमिट एंटीना की तरह हाई फ्रिक्वेंसी को ही रिसीव किया होगा। क्लियर, हाई फ्रिक्वेंसी के जो सिग्नल्स हैं उसको रिसीव किया, लेकिन हमने लगाया क्या है यहाँ पे, हमने यहाँ पे डीमॉड्यूलेटर लगाया है। तो डीमॉड्यूलेटर क्या कर रहा है, डीमॉड्यूलेटर इसको वापस से क्या कर रहा है, बेस बैंड सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और बेस बैंड सिग्नल एम्पलीफायर इसको हमें लाउड स्पीकर के थ्रू इस मैसेज को हमें जैसा हमें साउंड भेजा गया था बिल्कुल वैसे ही वैसे हमें साउंड आ रहा है। तो ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती रहती है। तो मोबाइल फ़ोन पे हम देखते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारा साउंड रिसीवर पॉइंट तक जाता है और रिसीवर पॉइंट का साउंड यहाँ तक पहुँचता है बहुत तेज़ी से। तो ये प्रक्रिया एक टेलीफोन लाइन प्रक्रिया मैंने आपको समझाई, और इसमें मैंने मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन मैंने आपको आज समझाया। तो यहाँ पे मेरा आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हालांकि इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है। तो इसमें एक टॉपिक और है कि मॉड्यूलेटर जो मॉड्यूलेशन होता है आपका, उसके 3 पार्ट दिखाए गए हैं, AM,
FM और तीसरा होता है आपका PM। पहला AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। दूसरा आपका होगा FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तीसरा होगा आपका PM फेस मॉड्यूलेशन। तो ये 3 तरीके के मॉड्यूलेशन होते हैं, यानी टेक्निक होती हैं अलग अलग 3 तरह की। अब इनको जगह अगर मैं डिटेल में पढ़ाना चाहूँगा तो उसमें फ़िज़िक्स के काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप फ़िज़िक्स अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हो, तरंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ी हो, तो फिर मैं उनको आपको डिस्कस कर पाऊँगा। ये टॉपिक मैं बाद में काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊँगा, अभी इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। हमें सिर्फ इसके पार्ट्स देखना है कितने प्रकार के होते हैं, और मैं जब नोट्स उपलब्ध करवाऊँगा तो इसमें वो सारी चीज़ें होंगी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है और फेस मॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, और इनको मैं डिटेल में, क्योंकि उसमें मुझे काफ़ी लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ेगी और उसमें मैं काफ़ी डिटेल में आपको समझाऊंगा। और हालांकि अपनी क्लास में क्योंकि सभी तरह के बच्चे हैं, तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि अभी कोई ऐसा टॉपिक उठाऊँ जो कि काफ़ी हार्ड हो, टफ़ हो। तो ये टॉपिक अगर समझना है आपको AM FM PM, तो उसके लिए मुझे आपकी फ़िज़िक्स थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा समय लें। मैं इस टॉपिक को उठाऊँगा, मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा, बहुत डिटेल में बनाऊँगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इस टॉपिक पे अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो कुछ ही बच्चे जिन्हें फ़िज़िक्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होगा वेव का, तो वही इसको काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे, बाकी बच्चों के ये समझ में नहीं आएगा।